आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महत्तम का 24वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं व वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि मणिग्रीव ने ब्राह्मण उपदेव से अपने दुख एवं दरिद्रता की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण उपदेव ने उन्हें पुरुषोत्तम मास को धारण करने व उसमें दीप दान करने को कहा, जिसे करने से मणिग्रीव अपनी पत्नी सहित निर्मल हृदय धारण कर मृत्यु को प्राप्त हुआ और स्वर्ग पहुंचा। वहां के सुखों को भोग कर फिर से दोनों पति पत्नी ने धरती पर जन्म लिया और पुरुषोत्तम माह में दीप दान करने के प्रभाव से चित्रबाहु राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये सारी कथा अगस्त्य ऋषि राजा चित्रबाहु को सुनाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए चल पड़े। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। राजा चित्रबाहु की कथा सुनकर राजा दृढ़धनवा ने ऋषि वाल्मीकि जी से पूछा, हे मुने, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बताएं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी तिथि को उद्यापन करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर यथा साध्य सामग्री से उद्यापन करें। भगवान विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को पत्नी सहित भोजन कराएं। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो 5, 7 या फिर एक ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति कार्य को श्रद्धा पूर्वक संपन्न करें। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, मध्याह्न काल में एक द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग जितने की सामर्थ्य हो उतनी ही संख्या लेकर धान्य मिलाकर सर्वोतभद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्री फल रखें जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हों और उन पर पान रखने चाहिए। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों की 4 मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित करें। पुरुषोत्तम के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की गई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडप में प्रतिष्ठित कर दें। पूजन के निमित्त किसी वेद वेदांग में प्रांगत वैष्णव ब्राह्मण को ही लाना चाहिए। जप निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र एवं दक्षिणा देनी चाहिए। वस्त्र आभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। उसके बाद पत्नी सहित पहले कही हुई विधि से पूजा करें। चारों ब्राह्मण 4 व्यूहों का जप
करने बैठ जाएं। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाएं और नारियल से अर्घ दान करने के उपरांत चौकड़ी लगाकर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल फूल तथा पंचरत्न लें और पत्नी सहित भक्ति श्रद्धा एवं मुदित मन से श्री हरि भगवान का स्मरण कर अर्घ आदि 16 उपचारों से भगवान का पूजन करें। कौस्तुभ मणि से दीप्तमान वक्ष स्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती कर साष्टांग प्रणाम करें। श्री वत्स से चिन्हित श्री हरि भगवान की वंदना दंडवत करके ब्रह्म रूप ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सा आनंद यथेष्ट दक्षिणा दें। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करके ऋत्विजों को भी दक्षिणा अर्पित करें। ऋषि बोले, हे राजन, आप जैसे राजा दूध देने वाली गायें बच्चे सहित आभूषणों से सुसज्जित कर जिसकी तांबे से मड़ी पीठ और सोने से मड़े सींग और चांदी से मड़े खुर हों दान करें। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूतों का दान करें और यदि सामर्थ्य हो तो वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत ग्रंथ की प्रति आयु तो चलायमान है ऐसा विचार करके दान करें। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को भी दुर्लभ गोलोक में वास करता है तथा अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। सहस्त्र कन्याओं के दान, 100 अश्वमेघ यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुला दान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं करते। ऋषि बोले, हे राजन, इसी से जहाँ तक संभव हो सके स्वर्ण सिंहासन पर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर उन्हें बांस की टोकरी दें और द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाएं। सभी कार्य कर भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। वे जनार्दन भगवान को नमस्कार कर विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य समाप्त कर आनंदित होवें। सबको समान भाव से प्रसाद वितरित कर असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सपरिवार भोजन करें। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और राधा कृष्ण की पूजा कर अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। इस प्रकार उद्यापन सहित पुरुषोत्तम महा का व्रत पूजन करने से मनुष्य जन्म जन्म के दुख क्लेश विपत्ति और दरिद्रता से मुक्ति पा लेता है। इस व्रत के करने वालों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और वे विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 24वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, आप व आपके परिवार पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।